नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में बहुत बात कर रहा है। इजराइल गुस्सा है कि हमास की तरफ से जो वीडियो सामने आई हैं, इसमें इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं ये खुश क्यों लग रहे हैं। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल शब्दों में बताऊं, ये इजराइल हमास का इशू शुरू कब हुआ था? जब हमास ने एक बड़ा अटैक किया इजराइल पर, कई निहत्थे इजरायली सिटीजन्स को मार डाला और उसी दौरान बहुत सारे इजरायलियों को किडनैप करके ये लोग हॉस्टेज बंदी बनाकर ये लोग गाजा में ले गए। तब से हम देख रहे हैं कि इजराइल हमास की वॉर चल रही है। बीच में हमने देखा कि कुछ समय के लिए सीज फायर हुआ। सीज फायर में शर्त यही थी कि इजराइल गाजा के लिए जो एड है ये जाने देगा, उसके बदले में हमास जो भी इजरायली इनके पास हॉस्टेजेस हैं ये धीरे धीरे रिलीज करेंगे। अब जब हमास के लोग इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज कर रहे थे ना, तो जो वीडियो सामने आई है ये बहुत सरप्राइजिंग है। कई लड़कियां जो इजराइल की हमास ने पकड़ रखी थी, जब उनको छोड़ा जा रहा था वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो स्माइल करके गुड बाय कर रही। ऑलमोस्ट लग नहीं रहा कि इन्हें हमास ने, जो अपने आप में इजराइल कहता है एक आतंकवादी संगठन है, हमास ने इनको बंधक बना के रखा था लंबे समय तक। तो ये जो कुछ वीडियोस है ना, ये मैं चाहता हूं पहले आप देखें, उसके बाद मैं आऊंगा इस टॉपिक पर कि इजराइल ये सारी जो फुटेज है इसको लेकर इतना गुस्सा क्यों है। Hi, go ahead. Okay. Wake up. Good job. Goodbye. Take care, boss. Good luck. باي باي، شكرا، باي باي. ليقا بابا، باي. مع السلامة. अब ये जो फुटेज कोई भी देखेगा ना, वो कहेगा लग रहा है कि कोई बॉडीगार्ड है, वो अपने क्लाइंट को कहीं पे छोड़ने के लिए जा रहा है। मतलब जो हाव भाव लग रहे थे उससे यही सामने आ रहा था। और इसलिए आप देख रहे हो इजराइल गुस्सा है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल्स में भी ये बात लिखी है कि जो फुटेज सर्कुलेट हो रही है इजरायली टेलीविजन में, जहाँ पर इजरायली हॉस्टेजेस जो हैं ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जेस्चर कर रहे हैं टुवर्ड्स हमास फाइटर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे हमास फाइटर्स एंड इजरायली प्रिजनर्स जेस्चरिंग एट ईच अदर, जो स्माइल कर रहे थे, जो वेव कर रहे थे, वो देखकर लोग काफ़ी हद तक शॉक्ड है। और मैं ये कहूँगा इससे इजराइल की जो इमेज है ये काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो लोग रिलीज़ किए गए हैं उनकी कोई फुटेज सामने आई नहीं है। इजराइल ने भी बहुत सारे फ़िलिस्तीनी रिलीज़ किए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इजराइल का जो मीडिया है वो ये सब जो फुटेज सामने आई है इनको काउंटर करने के लिए ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि हमास ये सब करवा रहा था इजरायलियों से बंदूक के डर से। यहाँ पे आप देख पाएंगे कीप वेविंग एक वीडियो सामने आई है जिसमें कैमरा के पीछे लग रहा था कि एक आदमी बस आराम से हॉस्टेजेस को ये कह रहा है कि मुस्कुराते रहो और वेव करते रहो। अपीयर ये होना चाहिए वीडियोस के सामने कि आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है, हमास ने आपके साथ बदतमीजी नहीं करी। तो ये जो सारी नैरेटिव की वॉर है ना, इसमें इजराइल कुछ वापस काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इजराइल के कई जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये डिस्गस्टिंग, ये हमास का प्रोपेगेंडा है। दे फोर्स द रिलीज इजरायली हॉस्टेजेस टू स्माइल एंड वेव एट द कैमरा। यू कैन हियर द टेररिस्ट टेलिंग देम इन ए थ्रेटनिंग वॉइस कीप वेविंग। तो अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किसका यकीन करते हैं, कि क्या जेन्युइनली हमास ने इजराइल के लोगों का इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया था, उनको इतने अच्छे से रखा था कि वो स्माइल करके वेव करके जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बंदूक का डर था। इसको लेकर दोनों साइड से आपको अलग आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगी। और ये जो आज के समय आप देख रहे हैं ना, जो हमास कर रहा है, जो इजराइल कर रहा है, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक इंफॉर्मेशन या फिर एक मीडिया वॉर का। यही मतलब होता है एक मीडिया वॉर का। इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, क्योंकि कल को पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ भी इस टाइप की जो वॉरफेयर है हमें लड़नी पड़ सकती है। चाइना के साथ तो ऑफ कोर्स हमने रिसेंटली इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन वॉर है इसको झेला भी है। और इसमें देखिए होता यही है कि आप दुनिया को, न्यूट्रल जो व्यूअर है, जो यूरोप में है, जो यूएसए में है, जो एशिया में है, उसे क्या नैरेटिव आप प्रेजेंट करते हो। आज के समय ना ग्लोबल मीडिया, चाहे अमेरिकन मीडिया हो, दुनिया भर में आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन रेस किया जा रहा है कि क्या इजराइल मीडिया वॉर हार रहा है। क्योंकि देखो हमास ने ना जो ये फुटेजेस रिलीज करी है ये सारी दुनिया में सर्कुलेट हुई है, और लोग तो यही देखकर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, हमास ने कोई इतना खराब नहीं किया। ऐसा नहीं था कि बच्चे रो रहे थे, लड़कियां यहाँ पर बिल्कुल रो रही थी, उनको धक्के मार के रिलीज किया है, देवर स्माइलिंग। ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करता है। क्या मैसेज सेंड करता है? जो हमास पोर्ट्रे करना चाहता है कि इजराइल देखिए
अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है। जबकि आप हमास को देखिए, हमास ने जो मॉरली सही काम है वो किया है, गुस्सा नहीं निकाला इजरायलियों पर। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग होती है, ठीक है, ये अपनी इमेज बिल्डिंग होती है, जिसमें कहीं ना कहीं आप कह लीजिए ग्लोबल मीडिया कह रहा है कि इजराइल संभाल नहीं पाया इस सब को प्रॉपरली। और ये हमारे सामने एक बहुत ज़्यादा क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक देश चाहे ग्राउंड पर वॉर जीत रहा हो, ग्राउंड पर इजराइल ने हमास का काफ़ी सफाया कर लिया है, आधा गाजा कब्जा लिया है, मगर पब्लिक ओपिनियन की जहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पर इजराइल थोड़ा सा पीछे रह गया है। और कई चीज़ें इन्होंने सोची नहीं है कि ये अपना नैरेटिव दुनिया के सामने कैसे रखेंगे। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, सोशल मीडिया पर इजरायलीज बहुत कम नंबर्स में हैं, घूम फिर के इंडियंस ही हैं जो थोड़ा बहुत उनके सपोर्ट में आते हैं। अमेरिकन आप कह लीजिए ज़्यादातर खुद को दूरी रखते हैं, इससे कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के कमेंट्स उनकी साइड से आती नहीं है। यूरोपियंस भी काफ़ी हद तक कूदते नहीं है इस सब में। तो इजराइल को डेफिनेटली नैरेटिव वॉर में यहाँ पे झटका लगा है। और इंडिया के लिए ये लेसन है कि कल को हम भी अगर मान लो भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं, तो उस टाइम दुनिया के सामने एक प्रॉपर नैरेटिव सेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी नहीं है कि आप अच्छे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया को बताएं, प्रेजेंट करें कि हाँ बिल्कुल यू आर द गुड पर्सन। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से इजराइल मीडिया वॉर आज के समय हार रहा है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इजराइल आज भी मीडिया वॉर में जीत ही रहा है? तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके जो व्यूज़ हैं दे ओवरऑल एनरिच द वीडियो। तो शेयर करिएगा अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you.